ओके, नाउ हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टील एंड देयर कंपोजिशंस। तो जैसा कि कास्ट आयरन और स्टील दो तरीके का फेरस मटेरियल होता है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कास्ट आयरन। नाउ टुडे दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील, लो alloy steels and high. When we are talking about the lowest alloy steel, that is carbon steel. तो कार्बन स्टील को हम लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील, इन थ्री टाइप्स के स्टील्स में हम इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। यानी आयरन और कार्बन के साथ साथ इसमें कुछ पार्ट, जैसे कि कास्ट आयरन में सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस रहता है, वैसे इसमें भी हमारा सिलिकॉन, मैग्नीज और फास्फोरस कुछ कंटेंट रहेगा जो कि काफी कम रहेगा। ऐसे ही हाई अलॉय स्टील हमारी स्टेनलेस स्टील है, टूल स्टील है। इसका अपना एक कंपोजिशन है कि कब वो स्टेनलेस स्टील होगा और कब टूल स्टील होगा। तो स्टेनलेस स्टील में काफी ज्यादा कंटेंट होता है अलॉय का, यानी कार्बन, आयरन और सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस के अलावा इसमें क्रोमियम, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम ये सब रहता है। ऐसे टूल स्टील में और थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट में रहता है, लगभग 20-22% सारे एलॉय मिला के इसमें पाए जाते हैं। तो वो सारा का सारा इसमें स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील होगा। यानी कहने का मतलब हमको लो कार्बन स्टील, मीडियम, हाई कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील से भी की एक रेंज है कार्बन कंटेंट की। यदि उससे भी कम कार्बन रहता है तो उसको हम डेड स्टील बोलते हैं, यानी बहुत कम कार्बन है, जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। नाउ सबसे पहले आप देखेंगे इसमें प्लेन कार्बन स्टील है क्या। तो आप देखते हैं, इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विथ कार्बन कंटेंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.7%। ये भी हमने कवर किया हुआ है। ये किसी बुक में 2% मिल सकता है, कहीं ये आपको 1.8 या कहीं 1.5। आपको परेशान नहीं होना है, 1.5% तक का स्टील बेस्ट होता है ये, लेकिन थेरेटिकली 2% तक भी ये जा सकता है आयरन कार्बन कंटेंट। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्राइटेरिया लेके इसको बनाया हुआ है। Now the carbon occurs in the form of iron carbide because of its ability to increase the hardness and strength of the steel. यानी जो भी स्टील है उसमें कार्बन कंटेंट कार्बाइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब कार्बाइड के फॉर्म में होगा तो डेफिनेटली जो स्टील के टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कास्ट आयरन से ज्यादा होगा, क्योंकि जब भी आयरन जो है वो कार्बाइड फॉर्म में रहता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है टेंसाइल के अगेंस्ट वो हमेशा ज्यादा होती है। Other elements, for example, silicon, sulfur, phosphorus, and manganese are also present to greater or lesser amount to impart certain desired properties to it. जैसा कि हमने कास्ट आयरन में भी देखा था, ये सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज उसके बेसिक जो कास्ट आयरन में वो ये सारे इंग्रेडिएंट उसमें ऐड थे, ठीक है। ये नेचुरली उसमें रहते हैं। Most of the steel produced nowadays in plain carbon steel or simple carbon steel. Plain carbon या simple carbon steel बोले तो इसमें आपको आयरन है, कार्बन है और सम अमाउंट जो है कंटेंट कुछ इन एलिमेंट्स का है, जो कि सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीज है। यानी ये हमको माइंड में बार बार मैं बोल रहा हूँ तो हमको माइंड में बिठा लेना है, यस ये चीजें इसमें मिली हुई हैं। A carbon steel is defined as a steel which has its properties mainly due to its carbon content and does not contain more than 0.5% of silicon and 1.5% of manganese. ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि इससे ज्यादा यदि होता है तो हम उसको कार्बन स्टील ना मान के, यानी फिर वो हाई एलॉय स्टील हो जाएगा, अलॉय स्टील या हाई एलॉय स्टील में चला जाएगा। The plain carbon steels varying from 0.06% carbon to 1.5% carbon are divided into the following types depending upon the carbon content. फर्स्ट टाइप डेड माइल्ड स्टील कहलाएगा। यदि 0.15% से कम कार्बन है तो उसको डेड माइल्ड स्टील बोलेंगे, ये बहुत सॉफ्ट होगा। लेकिन हम लो कार्बन स्टील, यदि 0.15% से 0.45% तक कार्बन है तो वो लो कार्बन स्टील, उसी को हम माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं। तो ज्यादातर जो आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास स्टील रॉड यूज होते हैं वो सारे ज्यादातर माइल्ड स्टील के होते हैं। जो भी आप देखते हो थिकनेस, जो जब भी आपकी छत पड़ती है या आपके जो कंस्ट्रक्शन जो पिलर्स पड़ते हैं उसमें जो स्टील रॉड यूज होता है
वो सारा माइल्ड स्टील का होता है और उसका जो कार्बन कंटेंट लगभग 0.15% टू 0.45% कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील 0.45% टू 0.8% कार्बन। ये जो बाद में अटेंड करते हैं क्लास, वो ध्यान रखें उनकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगेगी, इसलिए क्लास तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि टाइम पे एंटर करें क्लासरूम में, क्योंकि वो बार बार मैं अटेंडेंस ही लेता रहूंगा तो फिर है ना, जो बाद में आया है वो बीएमई वाले में पी लगा के भेज देगा। जो बाद में एंटर करता है या सभी आप लोग, एक बीएमई का अलग ग्रुप बना हुआ है, ए और बी दोनों सेक्शन का, आप प्रेजेंट हो उसमें, आप इसी ड्यूरेशन क्लास जैसे ही खत्म हो विद इन 5-10 मिनट्स आप पी लगा दें उसमें, मैं चेक कर लूंगा उसमें। नाउ द हाई कार्बन स्टील, सभी लोग उसमें पी लिख सकते हैं, हाई कार्बन स्टील, लेकिन वो बीएमई वाले में। हाई कार्बन स्टील, द रेंज ऑफ द कार्बन कंटेंट इज 0.8% टू 1.7%। तो अब सबसे फर्स्ट वाला, जैसे कि हमारा डेड स्टील है, आप देख रहे हैं, आपको माइंड में ज्यादा चीजें नहीं रखनी, आपको माइंड में चीजें रखनी है कि उसका यानी आयरन और कार्बन ही है, तो आयरन तो उसका बेस मटेरियल है, आयरन का परसेंटेज आपको बताने की जरूरत नहीं है। कार्बन की परसेंटेज है 0.06% टू 0.15%, तो उसको हम डेड माइल्ड स्टील बोलते हैं। ये काफी सॉफ्ट होता है, डक्टाइल मटेरियल है और इसको आसानी से हम कोल्ड वर्क कर सकते हैं। कोल्ड वर्क मतलब यदि उसमें हम उसके शीट्स बना रहे हैं या हम उसको उसमें यानी टेम्परेचर बिना हाई टेम्परेचर किए, एक कोल्ड वर्किंग एक प्रोसेस है, रोलिंग प्रोसेस है, ठीक है, यानी इजिली हम उसको मशीनिंग कर सकते हैं। कोल्ड वर्किंग एक प्रोसेस है जिससे हम कोल्ड वर्किंग के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब इसका यूज क्या है, आपको माइंड, यानी ये डक्टाइल होता है, सॉफ्ट होता है, ये माइंड में रखना है। ये 0.06 से 0.15% कार्बन है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक दो एग्जांपल याद रखना है कि डेड माइल्ड स्टील का क्या बनता है। जैसे ये वायर्स है, डिफरेंट आप स्टील के वायर्स देखे होंगे, ये चेन्स हैं, चेन्स बनती हैं, ये प्लेट्स हैं जिससे बॉयलर बनाए जाते हैं। तो ये माइल्ड स्टील की, डेड माइल्ड स्टील की प्लेट्स हैं। तो आपके माइंड में ये एक एग्जांपल, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्यूब है, कार बॉडीज है, ठीक है, बॉयलर प्लेट्स है, कैन बी मेड फ्रॉम डेड माइल्ड स्टील। तो ये बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें सिर्फ डेड माइल्ड स्टील की ही बनाई जाएंगी, दूसरे मटेरियल के भी बना सकते हैं, बट ये कुछ यूज माइल्ड डेड माइल्ड स्टील की ये भी हैं। तो ये पिक्चर में मैंने दिखा रखा है जिससे आपके माइंड में रहे। तो हमको क्या माइंड में रखना है कि द डेड माइल्ड स्टील कंटेन्स 0.06% टू 0.15% ऑफ कार्बन, सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है और रिवेट्स, ट्यूब्स, चेन्स, वायर्स, कार बॉडीज एंड बॉयलर प्लेट्स के बनाए जा सकते हैं इस डेड माइल्ड स्टील के। नाउ दिस इज द लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील, इसी को हम लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। लो कार्बन स्टील जो हम माइल्ड स्टील का नाम लेंगे, जब भी आप आगे हायर सेमेस्टर में पढ़ोगे माइल्ड स्टील टर्म आएगा, तो वो यानी वो लो कार्बन स्टील होगा। एंड माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील कंटेन्स 0.15% टू 0.45% ऑफ कार्बन। लो कार्बन स्टील्स विल हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, यानी इसकी, यानी जब भी हम स्टील की बात करेंगे आप इन जनरल माइंड में रखें उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है और वो मटेरियल डक्टाइल है, तो आपको लिखने में आसानी होगी। आप मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक आपको याद नहीं है, बट एक आपको आइडिया है, यू कैन राइट डाउन, आप उसको लिख सकते हो, आंसरिंग कर सकते हो। आपको एक ये रहेगा कि यस आपने उसके थ्रू सब्जेक्ट के गए हो, आपको कुछ आइडिया है। इट्स ओके। These low carbon steel tend to more corrosion when they exposed to the atmosphere. यदि कार्बन कंटेंट काफी कम है तो क्या करता है वो, उसमें कोरोजन होने के चांसेस हैं जब भी वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, यानी ऑक्सीजन से ऑक्साइड बना लेगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। Bolts and nuts and axles, gears, levers, shafts and steel rods are mostly made of low carbon steel. Low carbon steels के आप ये पिक्चर है, ये पिक्चर का माइंड में आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रख सकते हैं। गियर बनाते हैं, स्टील रॉड्स होते हैं हमारे, और नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं। तो ये जो स्टील रॉड्स जो मैंने बता रहा था ये माइल्ड स्टील के होते हैं, ये ज्यादातर
लो कार्बन स्टील के हमारे रहते हैं। गियर्स भी बनाए जाते हैं, गियर्स मीडियम कार्बन के भी बनाए जाते हैं, लो कार्बन के भी बनाए जाते हैं। नट्स एंड बोल्ट्स बनाए जाते हैं इसके लो कार्बन स्टील के। तो आप इजीली आप इसको बता सकते हैं, आपको ये माइंड में रखना है। और जब कभी ओवरऑल स्टील के बारे में आए तो आप इनमें से कोई भी 2-4 एग्जांपल दे दें। इसके पहले के एग्जांपल ये, इसको और आगे जो भी आएंगे, कोई भी 2-4 एग्जांपल आपके माइंड में आए, वाइवा में कोई पूछता है, कोई क्वेश्चंस पूछता है, प्रैक्टिकल या कहीं पे भी आपसे कोई पूछता है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये माइल्ड स्टील की यूजेज है। बिकॉज ये तो कैटेगरिकली हम बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो स्टील है वो सब स्टील का ही पार्ट है। इसी तरह से मीडियम कार्बन स्टील आप देख रहे हैं, मीडियम कार्बन स्टील कंटेन 0.45% टू 0.80% आपका, यानी जो डेड माइल्ड था वो 0.15 से कम, 0.15 से 0.45 तक आपका लो कार्बन स्टील जो कि माइल्ड स्टील है, और 0.45 से 0.8% आपका कार्बन है मीडियम कार्बन स्टील। और जैसे जैसे हमारी जो मीडियम का जो पहला था वो सॉफ्ट था, सेकंड जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, गुड डक्टिलिटी है, और मीडियम कार्बन जैसे ही हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटर स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ उसकी और ज्यादा है, टफनेस है। देन द लो कार्बन स्टील्स सुइटेबल फॉर द कास्टिंग प्रोसेस, जहां पे हम लोहे को पिघला के किसी उसमें आप बदलते हो, कास्ट करते हो, किसी प्रोडक्ट में प्रोड्यूस करते हो, तो वो कास्टिंग प्रोसेस के लिए ये काफी सुइटेबल है मीडियम कार्बन स्टील। जैसे ये सारे बनाए गए हैं कास्टिंग के थ्रू बनाए गए हैं, ये एक मोल्ड बनाया गया है, पैटर्न के बाद मोल्ड बना है, मोल्ड में ये मटेरियल को पिघला के डाल दिया गया है और उसके बाद वो सॉलिडिफाई होके ये ऐसे शेप में आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये कास्टिंग के लिए बेटर है, अच्छे से कास्टेबिलिटी इज गुड ऑफ द माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील। अब ये क्या क्या बनते हैं आप देख रहे हो, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड जो एक एंड में इसके पिस्टन और दूसरे एंड में क्रैंक शाफ्ट इसका होता है, ये कनेक्ट करता है, क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को इंजिन में कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड किस चीज का बना होता है, मीडियम कार्बन स्टील। रेल्स, जो रेल की पटरियां हैं, ये आप देखते हो रेल्स, ये रेल्स हैं, दीज आर द रेल्स, ये जो है बनी होती हैं हमारी मीडियम कार्बन स्टील के। गियर व्हील्स, जो गियर हैं है ना, लो कार्बन के भी बनते हैं और मीडियम कार्बन की बनते हैं। जहां ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां हम गियर व्हील्स मीडियम कार्बन के बनाते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें और भी हैं, पिंस हैं, क्रैंक्स हैं, ठीक है, ये इंजन का पार्ट है, आप आगे पढ़ेंगे। ये जैसे कनेक्टिंग रॉड है, एक क्रैंक शाफ्ट और एक तरफ पिस्टन, ये एंड पे पिस्टन, स्मॉल एंड में पिस्टन, और जो बिग एंड है इसमें क्रैंक शाफ्ट अटैच रहता है। तो ये पिस्टन के मूवमेंट को क्रैंक शाफ्ट में ट्रांसमिट करता है बाय यूजिंग दिस कनेक्टिंग रॉड। तो इस तरह से ये अभी आपको याद रखना, कनेक्टिंग रॉड बनता है, रेल्स बनते हैं, गियर व्हील्स बनते हैं, ओके। Now, most likely the components which will be subjected to the bending stresses are made up of medium carbon steel. जैसे कनेक्टिंग रॉड में बेंड होने का, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी लगेगा, तो इसलिए जो है वहां पे सुटेबल होता है मीडियम कार्बन स्टील, यानी जब फोर्स लगे और कंपोनेंट बेंड होने की टेंडेंसी हो तो वहां हम इसको यूज करते हैं, मीडियम कार्बन स्टील। नाउ हाई कार्बन स्टील, ओके, हाई कार्बन स्टील्स कंटेन 0.8% टू 1.7%। इन जनरल आजकल हम स्टील की जब बात करते हैं तो अभी 1.8 से 1.5% तक का ही स्टील बेटर माना जाता है हाई कार्बन स्टील के लिए, ठीक है। बट थेरेटिकली हम 1.7 1.8 तक जाते हैं, इसलिए ये रेंज आप लिख सकते हैं, 0.8 टू 1.5 भी लिख सकते हैं और 0.8 टू 1.8 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन आप हाई कार्बन में कर लेते हैं। एक वेरी हाई कार्बन स्टील भी है जो कि 1.8 से थोड़ा सा आगे 2% तक जाता है, बट हम हाई कार्बन स्टील तक की बात कर रहे हैं। हाई कार्बन स्टील्स कैन हैव गुड हार्डनेस, वियर रेजिस्टेंस एंड टफनेस। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट, यानी जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है आयरन में, उसकी हार्डनेस धीरे 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 बढ़ती जाती है, यानी कार्बन कंटेंट से हार्डनेस आती है। तो जैसे हाई कार्बन में उसकी हार्डनेस बेटर हो जाएगी, वेयर रेजिस्टेंस एंड टफनेस, टफ हो जाएगा,
तो इससे जो मटेरियल जो हमारे बनाए जाते हैं, हैमर्स, स्क्रू ड्राइवर्स, मैंड्रेल्स, साज, एनविल फेसेस, रेंचेस, चिजल्स, सीयर ब्लेड्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सब आपको दिख रहा है, हैमर दिख रहा है, स्क्रू ड्राइवर दिख रहे हैं, ये रेंचेस, चिजल्स मतलब रेंच आपने सुना होगा जो हाथ में होल्ड करके जो भी ये रिमूवल मटेरियल मेटल कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, है ना, ये कारपेंटरी में यूज होते हैं। रेंचेस, चिजल हैं, मैंड्रेल्स हैं, मैंड्रेल्स जो आपको हालो किसी उसमें आपको हालो पार्ट है उसमें आपको सॉलिड एक प्रोडक्ट सॉलिड कंपोनेंट अंदर रख के उसको मैंड्रेल्स बोलते हैं, एक तरह का सॉलिड मटेरियल है जो कि इसी मटेरियल का बनाया जाता है, देन ऊपर से हम हैमरिंग करते हैं तो अपना शेप ले लेता है। तो इस तरह से ये हाई कार्बन स्टील्स के चीजें हैं जो कि बनाई जाती हैं। बेसिकली हाई कार्बन स्टील बाकी स्टील से हार्ड होता है, वियरिंग यानी वियर रेजिस्टेंस है, वियर एंड टियर नहीं होता है, टफ होता है थोड़ा सा। तो ये आपको माइंड में रखना है, हैमर, स्क्रू ड्राइवर्स एंड रेंचेस, चिजल्स इसके बनाए जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हाई कार्बन स्टील, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ नो सर। ओके, तो आपको माइंड में जो अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे कि कास्ट आयरन हमारे 5 टाइप्स के, वैसे स्टील्स को भी हम, बट दोनों आयरन कार्बन कंटेंट दोनों में, बस कार्बन के कंटेंट पे 1.7% तक है तो स्टील है, और 2 से 4% है, मोटा मोटा आपको याद रखना है, तो वो कास्ट आयरन में कैटेगरी में चला जाता है। कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की अच्छी होती है। ये आप इन जनरल जब कैटेगरिकली आप पढ़ोगे तो उस अंदर के सब जो क्लासिफिकेशन है उस पे जाते हो तो आप स्पेसिफिक उसके एग्जांपल, लेकिन जब ओवरऑल आपसे कोई पूछेगा स्टील के एग्जांपल दीजिए, कास्ट आयरन के, तो कास्ट आयरन के 3-4 एग्जांपल आप दे दो और स्टील के 2-4 एग्जांपल आप दे दो, तो आपका आपके माइंड में अब उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो, उसकी जो प्रॉपर्टीज है जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसके एडवांटेजेस हो गए, ये कंप्रेसिव है, ये टेंसाइल है, ये यहाँ यूज होता है वहाँ, राइट। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे एप्लीकेशंस आपको पता ही है, तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कास्ट आयरन और स्टील के बारे में, दोनों आयरन कार्बन कंटेंट है। और इसी पिक्चर्स को जब हम एक आयरन और कार्बन के डायग्राम से समझते हैं, जब ये कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है तो कैसे वो अपना यानी कंटेंट जब बढ़ रहा है तो अपना माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज करता है। कोई भी मटेरियल है वो अपना माइक्रो स्ट्रक्चर यानी जो उसका स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल्स वो धीरे 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 चेंज करता है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो है एज पर द एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अलॉय स्टील आप देखेंगे, अलॉय स्टील की जब मैं बात करता हूं तो मैं पहले ही बोला हूं अलॉय स्टील तो हमारी जो कार्बन स्टील है वो भी अलॉय स्टील ही है, क्योंकि उसमें कार्बन और निकिल का कार्बन और आयरन का अलॉय ही है, अकेला एक एलिमेंट नहीं है। लेकिन अलॉय स्टील हम उसको मानते हैं जब उसमें हम क्या करें, उसमें हम एक लिमिट से ज्यादा अलॉय का एलिमेंट हम उसमें ऐड करें, यानी वो 3-4% के अलावा यदि हम कोई एलिमेंट्स ऐड होते हैं कार्बन के अलावा तो वो अलॉय स्टील होगा। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो यदि हमारी फुलफिल नहीं कर पा रही है पूरी की पूरी तो नीड जो मटेरियल अवेलेबल है तो एज पर द नीड हमें एक नया मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें कि हम उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम उसको अपने नीड के हिसाब से नया मटेरियल बना लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो ये वही चीजें लिखी हुई हैं, अलॉय स्टील इज अ स्टील दैट हैज हैड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वन और मोर अलॉइंग एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा यदि कार्बन है तब भी वो अलॉय है, लेकिन अलॉय स्टील तब बोलेंगे जब वो अदर देन कार्बन उसमें कुछ, जैसे कि मैग्नीज है, सिलिकॉन है, निकिल है, टाइटेनियम है, कॉपर है, क्रोमियम है, एल्युमिनियम है, मॉलिब्डेनम है, वैनेडियम है, कई चीजें हैं, है ना, इसमें से कुछ लिखी हुई हैं, ये उसमें एडेड होती हैं। दिस प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट फाउंड इन अ रेगुलर कार्बन स्टील।
तो जो हमारा रेगुलर कार्बन स्टील है वो इन जनरल जो प्रॉपर्टीज उसमें नहीं है, उसके अलावा यदि हमें कुछ करना है, जैसे कि जैसा कि हम सपोज मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हमें कोई चीज आपने एक 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 चाय बनाने का प्रोसेस है सपोज थोड़ी देर के लिए, तो चाय तो आप उसको भी बोलते हो जिसमें आपने शक्कर डाल दी और चाय पत्ती डाल दी, और है ना, तो चाय बन गई। शक्कर और चाय और आपकी दूध और पानी से मिला के जो भी आपने ये मेन इंग्रेडिएंट, इससे तो चाय कहलाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे आपको, आप क्या बोलते हो, थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो अदरक डालो, तो अदरक एक नया एलिमेंट है, चाय वो भी है, लेकिन अब वो चाय का स्पेसिफिक अब उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो एक अलग उसका टेस्ट हो गया, तो वो आपकी, उसमें आपने और कुछ तुलसी के पत्ते डाल दिए। ऐसे ही मटेरियल के साथ भी है, आपको एज पर द रिक्वायरमेंट, उसमें हमारी कहीं हमको मशीनेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सपोज उस स्टील की थोड़ी सी स्ट्रेंथ कहीं कम है, इसकी स्ट्रेंथ यदि हमने कुछ और ऐड कर दिया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सपोज उसमें कोरोजन हो जाता है, लेकिन यदि हमने ये मटेरियल यूज ऐड कर दिया तो कोरोजन के अगेंस्ट काम करेगा। अब ये इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो बेटर हो जाएगा, तो अब वो हमने ऐड कर दिया, तो वो अलॉय स्टील बन गया। नाउ तो उससे क्या होगा कि हमारी हमको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी हमारी प्रोसेसिंग में। जैसे कहीं मशीनिंग में लैग कर रहा है तो किसी मटेरियल के ऐड करने से जो उसकी मशीनिंग या फिनिशिंग सरफेस, स्मूथ सरफेस हमें मिल रही है, तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये रिसर्च डे बाय डे का काम है, ये हमेशा रिसर्च कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टू क्रिएट अ न्यू मटेरियल डे टू डे। ये बहुत से लगातार चलता है, सबसे ज्यादा रिसर्च भी मटेरियल में लगातार सारे फील्ड्स में हो रही है, चाहे वो आज की डेट में, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, बायोमेडिकल फील्ड्स में हो, सारे फील्ड्स में मटेरियल पे टेस्टिंग हो रही है, और बहुत नए तरीके के मटेरियल्स निकाले जा रहे हैं, न्यू न्यू मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं। जैसे सिंपल एक हार्ट का आपने सुना होगा, एक हार्ट में सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी में एक आपको अंदर एक वॉल्व लगाते हैं, वो एक मेटल का ही होता है, लेकिन उसकी वो ऐसे मटेरियल का लगाते हैं जिस वो उसको पहले रिसर्च किया, उसके नुकसान देखे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो देखे, उसके बाद वो ऐसा कोई भी मटेरियल थोड़े बॉडी में घुसेड़ दिया जाएगा, उसके लिए ऐसा करते हैं कि कुछ रिएक्ट ना करे, उसकी स्टडी हुई, रिसर्च हुई, और एक छोटा सा वॉल्व है रिंग टाइप का, छोटा सा, और वो जो है आपको लाखों रुपए में एक छोटा सा वॉल्व जो है, तो एज पर द नीड उसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो किस तरह के वर्क में कौन सी चीज है कितना, तो उसकी वो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से नए नए मटेरियल जो नए स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए हम जब क्रिएट करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो alloy steels are workhorses of industry because of their economical cost, wide availability, ease of processing and good mechanical property। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा alloy steel जो इंडस्ट्रीज की नीड है, एक तरह के सबसे ज्यादा काम इन alloy steel से हो रहा है, सारे इंडस्ट्री, चाहे फूड इंडस्ट्रीज हो, या आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो, या आपकी जो है एयरक्राफ्ट हो, या आपके हैवी व्हीकल, गुड्स व्हीकल्स हो, इन सब फील्ड्स में हमारी अलॉय स्टील्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो alloy steels are generally more responsive to heat and mechanical treatments than carbon steels। तो अब इनको ट्रीट करना, ट्रीट यानी ये हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसमें प्रॉपर्टीज इंड्यूस करते हैं। मैंने जैसे कल बताया कि हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग करके हम उसी कंटेंट में नया प्रॉपर्टीज इंड्यूस कराते हैं। तो द अलॉय स्टील इज मोर रिस्पॉन्सिव देन द कार्बन स्टील। यदि हम कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती जितना अच्छा रिजल्ट हमारे अलॉय स्टील देते हैं अगेंस्ट द हीट ट्रीटमेंट और मैकेनिकल ट्रीटमेंट। इस तरह से जो है हमारी अलॉय स्टील के बारे में हो गया। तो बेसिकली आज हमने जो देखा है
स्टील्स के बारे में, प्लेन और कार्बन स्टील से रिलेटेड, उसमें 4 टाइप्स का डेड स्टील, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, और उसके बाद हम एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील की जब हम बात करते हैं तो 2 तरह का स्टील आपका माइंड में बहुत है। एक स्टेनलेस स्टील सभी ने सुना होगा। यस सर। अच्छा, कोई एक, हाँ, किसने बोला था, आप बताएं क्या सुना है आपने स्टेनलेस स्टील के बारे में, बताएं। सर सभी ने सुना, सभी ने है, कोई भी एक बताए। जंग नहीं नाम लगती सुना सर है? इसमें। जंग हाँ नहीं सर, जंग लगती। लगती आपने सर। देखा स्टेनलेस स्टील का कोई चीज देखा है आपने? सर बर्तन बर्तन बर्तन, घर के यस सर। बर्तन। सर बर्तन, सर नाइफ, देखा है, चाकू। सर देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। चार्जिंग तो पेन। अब ओके, तो अब आपको माइंड में ये रखना है कि जो स्टेनलेस स्टील है ये अलॉय स्टील है। इसमें जो है दूसरे मटेरियल एलिमेंट कंटेंट ऐसा सिग्निफिकेंट वे में कुछ ऐड होंगे एलिमेंट। तो स्टेनलेस स्टील इज अ स्टील अलॉय विथ इंक्रीज्ड कोरोजन रेजिस्टेंस कंपेयर्ड टू कार्बन अलॉय स्टील्स। मतलब जो स्टेनलेस स्टील मटेरियल बनाया गया ये इसी के लिए बनाया गया कि कोरोजन रेजिस्टेंस हो सके। उसके लिए क्या किया रिसर्चर ने, क्रोमियम को जो है वो लगभग 11%, कहीं पे ये 10.5% भी किसी बुक्स में मिलेगा, कहीं ये 11 मिलेगा, लेकिन आपको 11 एक कोई याद रखना है, 11% यदि क्रोमियम है आयरन कार्बन के साथ तो वो स्टील को हम बोल देते हैं स्टेनलेस स्टील। बहुत सिंपल सा। उसके अलावा निकिल मॉलिब्डेनम भी उसमें ऐड होता है, बट बेसिकली इफ एनी पर्टिकुलर iron carbon steel contains chromium by weight 11%, then that is known as a stainless steel. Very simple. उसमें निकिल और मॉलिब्डेनम भी उसमें ऐड होंगे इस स्टेनलेस स्टील में। और अब अलॉय कंटेंट ऑफन इज ऑन द ऑर्डर ऑफ 15 to 30, जहां 4-5% आपका है, यानी 0.15 to 1.7% कार्बन, और उसके अलावा 3-4% आपका सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस, यानी टोटल जो है वो 5 to 6% आपका अलॉय है। लेकिन इन केस ऑफ अलॉय स्टील व्हिच इज ए स्टेनलेस स्टील, द अलॉय कंटेंट्स नियर अबाउट 15 to 30%। ये आपको इस स्टेनलेस स्टील में जो अलॉय हैं वो कितने लगभग रहेंगे, कुल टोटल more than 15%. Now the common applications include food handling, process handling, medical instruments, hardware, appliances, automotive parts, transportation, aircraft construction and structural architectural uses. तो ये सारे जगह आप दिमाग डे टू डे लाइफ में आप अपने आप को देखोगे तो इन सब जगहों में स्टील का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे कि आप सर्जन, मेडिकल फील्ड में जो सर्जन है, जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहा है, ये आपको मेडिकल इक्विपमेंट लिखे हुए हैं सर, ड्यूरिंग द सर्जरी व्हाटएवर द medical equipments are used, those are made by this particular stainless steel. तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक बहुत पिक्चर इसलिए लिखी हुई जिससे आपके माइंड में वो चीज क्लिक करे और आप उसको लिख सकें, है ना, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर है, हमको कुछ चीजें लिखना आना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए, इसलिए बुलेट में है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकें और इसको कॉपी में आपको ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, ये तो मैं आपको माइंड में पिक्चर बनने के लिए इसमें लगा रखा है, आपको ये पार्ट लिखना है ना। मैंने बोला है कि इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और शेयर भी करते रहें अपने ग्रुप में, और इसको आप सभी लोगों को लिखना है कॉपी में। यानी जब फर्स्ट यूनिट होगा और यूनिट टेस्ट हम लेंगे तो आपको इसी मटेरियल को आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे और देन टेस्ट देंगे। आप बाउल्स एंड प्लेट्स, जैसे सारे स्टूडेंट ने बोला कि घर में जो होम अप्लायंसेज है उसमें जो बाउल्स, किचन, जो ये बाउल्स, प्लेट्स, ये सारे इसके आजकल बन रहे हैं, काफी पहले से बन रहे हैं। ये एक सपोज मान लीजिए एक इंडस्ट्रीज है, ये देखिए पाइप का पूरा नेटवर्क है, स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। तो इस तरह से आज की डेट में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज हैं, तो जिसमें कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं। नाउ द लास्ट, हमारे सिलेबस में जो लास्ट टाइप का स्टील है वो टूल स्टील है। इसके बाद हमारा ये स्टील और मटेरियल कास्ट आयरन से रिलेटेड हमारा यहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है।
तो टूल स्टील भी एक तरह का अलॉय है। तो आप देख पा रहे हैं कि टूल स्टील्स आर हाई क्वालिटी कार्बन एंड अलॉय स्टील्स दैट आर कॉमनली यूज्ड टू मेक कटर्स, रीमर्स, बिट्स एटसेट्रा यूज्ड अप फॉर मशीनिंग मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड वुड्स। आपने देखा होगा इसका नाम ही टूल स्टील है। टूल स्टील एक हाई क्वालिटी अलॉय स्टील है, डेफिनेटली कार्बन एंड इसके अलावा जो है इसमें कार्बन के अलावा जो अलॉय स्टील्स हैं वो मोर देन 10-12% से ज्यादा इसमें अदर एलिमेंट्स होंगे। दूसरा, इसके नाम से पता चल रहा है टूल्स। जब भी कोई मशीनिंग प्रोसेस उसमें डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, तो वो जो टूल्स होता है वो जिस मटेरियल का बनता है उसको हम टूल मटेरियल, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे टूल्स हैं, ये सारे आपके ड्रिलिंग है, रीमिंग प्रोसेस के टूल्स हैं, ये कई तरीके के आपके कटर हैं, डिफरेंट टाइप्स के कटर्स हैं जो कि मिलिंग मशीन्स में यूज होते हैं, ड्रिलिंग मशीन्स में जो ड्रिल्स यूज होते हैं, रीमर्स में रीमिंग प्रोसेस में रीमर्स यूज होते हैं। दीज आर द सम टूल्स ऑफ अ वेरियस मशीनिंग प्रोसेस। तो यानी सिंपल आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये जो कटर्स हैं, ये डिफरेंट रीमर्स, बिट्स, जो टूल्स हैं, ये सारे के सारे जो है किसके बने होते हैं? टूल स्टील के। और इनकी मशीनिंग, इन सारे टूल से हम किसकी मशीनिंग, या तो मेटल्स, प्लास्टिक या वुड, इन सभी की मशीनिंग करने के लिए हमें टूल की जरूरत पड़ती है। तो टूल स्टील्स नॉर्मली कंटेन कार्बाइड फॉर्मर्स लाइक, यानी इनके कार्बाइड्स, इन जो भी एलिमेंट्स हैं उनके कार्बाइड इसमें नॉर्मली कार्बाइड फॉर्म में रहता है। क्रोमियम है, वैनेडियम है, मोलिब्डेनम है, टंगस्टन in different combinations and cobalt or nickel for enhancing performance at high temperatures। तो ये आपको माइंड में रख लेना है कि क्रोमियम, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये सारे के सारे, कोबाल्ट, निकेल, इसमें इसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए इसको ऐड करते हैं किसमें? टूल स्टील को, जिससे वो हार्ड भी होता है, टफ भी होता है और ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट वर्क कर सकते हैं। तो जब भी हम मशीनिंग करेंगे तो उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो हम एयर कूल्ड भी मशीन रहती है और वाटर या ऑयल कूलिंग भी। तो बहुत सी मशीनिंग आपने देखा होगा कि उसमें या तो कूलिंग पर्पज के लिए ऑयल यूज करते हैं या एयर कूल्ड भी होता है और या तो वाटर करते हैं। लगातार उसमें वाटर या एयर या वाटर या ऑयल उसमें हम लगातार डालते हैं जिससे कि उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहे। बट हाई टेम्परेचर में टूल स्टील काम करते रहते हैं। Tool steel is a term used for a variety of high hardness, abrasion resistance, abrasion resistance होता है मतलब वो घिसते नहीं है जल्दी। Specific tool applications are dies, cutting, mold making or impact applications like hammering process, industrial हो या personal हो। बाकी ये tools ऊपर लिखे ही ये सारे tools हैं। तो इस तरह से हमारे जो टूल हैं तो हमारे माइंड में आना चाहिए।